आषाढ़ के महीने में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की देवी को महामारी होती है। देवी को होने वाली इस सालाना महामारी का भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। 4 दिन तक मंदिर बंद रहता है और कोई भी देवी के दर्शन नहीं कर सकता। मंदिर के देवी की अनुमानित योनि के पास पुजारी साहब नए कपड़े रखते हैं और 4 दिन बाद खून से भीगा यह कपड़ा भक्तों के बीच प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। इस कपड़े का प्रसाद में मिलना बड़ी किस्मत की बात मानी जाती है और इसलिए इसे लेने मांगने की चाह वालों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई के लिए कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह महामारी वाला दिव्य प्रसाद नसीब हो सके। माना जाता है कि देवी को हो रही महामारी के कारण ही ब्रह्मपुत्र का पानी भी उन 4 दिनों के लिए लाल हो जाता है। इस बारे में कई अफवाहें भी हैं। कई लोगों का मानना है कि पंडित के मंदिर के पुजारी खुद ही घटना का वजन बढ़ाने के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी में हर साल इस दौरान रंग डाल देते हैं। खैर, जो भी हो, इतना तो तय है कि देवी के खून से सने कपड़ों से लेकर ब्रह्मपुत्र के पानी तक लोग श्रद्धा से खुद को बेहद खुशकिस्मत मानकर देवी की महामारी का जश्न मनाते हैं। मैं 9 साल की थी जब पहली बार मुझे महामारी हुई थी। बहुत छोटी थी तो पहले पहल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। दुर्गा पूजा का समय था और शायद दूसरा दिन था। सुबह सुबह मेरा भाई पूजा के लिए गुड़हल के फूल तोड़ रहा था। मैंने पीले रंग की एक स्कर्ट पहनी थी जिस पर हाथी और पालकी की खूबसूरत तस्वीरें बनी थी। मेरे भाई ने मेरी स्कर्ट पर कुछ लाल सा लगा देखा और मुझसे पूछा कि क्या लगा है। मैंने देखा और सोचा कि शायद गुड़हल का लाल रंग लग गया होगा। बाद में नहाते समय अपने कपड़े देखे तो डर गई। इतना सारा खून पहले कभी नहीं दिखा था। भागकर माँ के पास आई और माँ को दिखाकर पूछा कि क्या हुआ। माँ चौंकी, शायद सोच रही होगी कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। फिर उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, एक उम्र के बाद सबको होता है। माँ ने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। उन्होंने किसी को भी इसके बारे में बताने से मना किया। मैंने मन में सोचा कि जब सबको ही होता है तो किसी से राज रखने की क्या ज़रूरत। उसके पहले माँ हर रोज़ सांझ का दिया दिखाते हुए ज़बरदस्ती खुद के साथ मुझे शामिल करती थी। दुर्गा पूजा के पूरे 9 दिन घर भर का रूटीन बदल जाता था। पूरा घर सुबह अंधेरे ही उठ जाता था। फूल तोड़ने से लेकर घर की सफाई के सारे काम जल्दी निपटा लिए जाते थे। मिट्टी के दिए बनाए जाते थे। इन दियों को शाम में जलाया जाता था। दोनों समय लंबी पूजाएं होती थी और दोनों ही समय आरती हुआ करती थी। आरती के बाद शंख बजता था और सबको प्रसाद मिलता था। पूजा के लिए इस दौरान अलग जगह होती थी जहाँ मिट्टी के एक छोटे से चबूतरे पर जौ के दाने डाले जाते थे। दशहरे वाले दिन तक उसमें अंगुली भर तक लंबी जौ उग जाते थे। इसे जयंती कहा जाता था। इसे सिर पर रखने के अलावा पुरुष कान में फंसाते थे और हम बच्चों को इसे अपनी किताबों में रखने को कहा जाता था। उस साल पूजा के दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे पीरियड्स हुए थे। दर्द और अजीब से लिचलीजेपन के अलावा जो पहला अंतर मुझे महसूस हुआ वह था माँ का मुझे पूजा में शामिल ना करना। हालांकि पहले जब माँ ज़बरदस्ती शामिल करती थी तब मुझे चिढ़ होती थी, लेकिन अब जब नियम बनाकर पीरियड के दौरान भगवान को छूने या फिर पूजा के किसी भी काम में शामिल न होने को कहा गया तब मुझे अखर रहा था। पूजा ना करना मेरे लिए मुद्दा नहीं था, ज़बरदस्ती ना करने को कहना मुद्दा था। फिर पता चला कि हर कोई इसी नियम से चलता है। क्लास में दोस्तों से पूछा तो उनसे पता चला कि उनके यहाँ भी यही नियम है। मेरे कई दोस्त मारवाड़ी समुदाय के थे, उनके यहाँ तो नियम और भी सख्त थे। पीरियड के दौरान महिलाओं और लड़कियों को रसोई में जाने, घर के रोजाना के बर्तनों में खाने, बिस्तर पर सोने या घर की किसी चीज़ को हाथ लगाने तक की मनाही थी। मुझे समझ ही नहीं आया तब कि इस बात का मतलब और तुक क्या है। अजीब था बस मेरे लिए। एक तो मुझे उतना ही पता था जितना माँ ने बताया था, इतना सा कि एक उम्र में आने के बाद सबको होता है, बस और कुछ नहीं। और पता था कि कैसे रहते हैं। समय समय पर देखना होता है था कि पैड बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, कपड़े में तो नहीं लगा, वगैरह वगैरह। मुझे यह सब बहुत बड़ी एक मुसीबत ही लगती थी। पहले कभी स्कूल में खेलते वक्त सोचना नहीं होता था। धूल मिट्टी कीचड़ इंक इन सब से कपड़े रोज ही गंदे होते थे, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ाता था। मुझसे कहा गया था कि पीरियड में अगर कपड़े गंदे हुए, मतलब अगर कहीं किसी ने खून लगा देख लिया तो शर्मिंदगी की बात है।
मैंने छोटी क्लास में कई बच्चों को यूनिफॉर्म में ही पेशाब करते देखा था। मुझे पता था कि ऐसा करने पर मजाक उड़ता है, पर पीरियड में कपड़े पर हल्का सा भी निशान न लग जाए यह मेरे बस में नहीं था। एक दिन की बात तो थी नहीं, हर महीने की चीज़ थी। इतना संभालना मुश्किल था, चिढ़ होती थी मुझे। एक तो दर्द, ऊपर से इतना फूंक फूंक कर चलना रहना, और उससे भी बढ़कर ऐसे न करो वैसे न करो की टोका टाकी। हुआ फिर यह कि कुछ महीने बाद मैंने माँ को बताना ही बंद कर दिया। माँ को जब पता ही नहीं चलता तो फिर अपनी आदत के मुताबिक वह मुझे पूजा में शामिल करती। पहले पहल अंदर धुक धुकी सी लगी रहती थी। छोटी ही थी, सो लगता था कि कहीं देवता नाराज ना हो जाए, पर मेरा रिजल्ट भी वैसा ही आया जैसा आता था। सब कुछ मस्त था जिंदगी में, वैसा ही जैसा हुआ करता था। तब लगा कि अरे भगवान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पीरियड में मेरे हाथों छू लिए जाने पर फिर तो आदत ही बन गई। माँ पूछती थी कई बार, फिर उनको लगता था कि मैं शर्मा रही हूँ इसलिए नहीं बताती हूँ। मुझे यह सब अपनी बेइज्जती जैसा लगता था। महिलाओं को पीरियड के दौरान ऐसा महसूस करवाया जाता है कि वे गंदी हो गई हैं, इस दौरान और स्वाभाविक जिंदगी नहीं जी सकती। कामाख्या देवी की कथित महामारी के कपड़े प्रसाद में लेने के लिए जिनके हाथ बड़ी श्रद्धा में पसर कर खुद को कृतार्थ मानते हैं, वहीं लोग अपने घर की लड़कियों और महिलाओं को उनकी महामारी में गंदा मानकर कैसे अछूत मान लेते हैं, यह मेरी समझ के बाहर है। पुरुष कहेंगे कि घर की औरतों का मामला है, औरतें ही मानती हैं और औरतें ही मनवाती हैं। ऐसी बातों से वो इस मुद्दे से कन्नी काट लेते हैं। कितना अजीब है ये दोहरापन। औरतों के साथ तो भेदभाव है ही, जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। दुकानों में कुत्ते बिकते हैं, नस्ल के हिसाब से कीमत तय होती है, वहाँ भी कुत्ते की कीमत ज़्यादा होती है, कुतिया की कीमत कम होती है। आप में से अगर किसी के पास कभी कुतिया रही हो तो आप जानते होंगे कि उसको भी महामारी होती है। वो पेट तो लगा नहीं सकती, सो जहाँ बैठती है वहीं टपकता रहता है। लोगों को इससे आपत्ति है, यह नहीं कि उसे एक चादर दे दें। लोगों को बस घृणा होती है, इसलिए कुतिया पालने से आपत्ति है और इसलिए ही उनकी कीमत कम होती है। गाय का मामला अलग है। गाय क्योंकि दूध देती है इसलिए उसकी कीमत और उसका मान ज़्यादा होता है। कहावत है ना कि दुधारू गाय की लाद भी सही। वैसे ही दिक्कत बस यही है कि जो लोग देवी की महामारी को श्रद्धा से देखते हैं वे यह सब कैसे कर पाते हैं। देवी आपके बच्चे नहीं जानेंगी, ना ही वह आपका घर और आपका परिवार संभालेंगे। फिर क्यों है देवी की गंदगी पर इतनी श्रद्धा, और जिस देवी को खुद यह गंदगी होती हो वह किसी और लड़की या महिला के अपने महामारी के दौरान छू दिए जाने से कैसे गंदी हो सकती है। इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।